तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2025-26 का स्टूडेंट सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू हो चुका है। यानी अब आप यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट का डेटा सर्टिफाइड कर सकते हो और अपने स्कूल का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूं कि डेटा सर्टिफाइड आपको कैसे करना है और डेटा सर्टिफाइड करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। पूरी जो प्रोसेस है आपको पीसी या कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके भी दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो जानकारी है मैं राजस्थान के संदर्भ में दे रहा हूं। यदि कोई साथी दूसरे राज्य से ये वीडियो देख रहा है तो उनको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए जो डेटा सर्टिफाइड का जो मॉड्यूल है या ऑप्शन है अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के अंदर है, ये एक्टिव होता है। अगर फिलहाल आपके पोर्टल पे डेटा सर्टिफाइड का ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है अपने राज्य के अंदर, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ समय बाद वो दिखाई देने लग जाएगा। अब यहां पे जैसे वो एक्टिव हो जाए, अब जो आगे की जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी राज्यों में एक जैसे यहां पे रहने वाली है। यहां पे देखिए स्टूडेंट का डेटा सर्टिफाइड करने से पहले कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना है, चाहते हुए भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपके स्कूल में पूरे प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं तक जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करें सबका डेटा है आपको यहां पे कंप्लीट करना है। ईपी, सीपी, पीपी सब कुछ आपको यहां पे कंप्लीट करना है। कोई भी रिपोर्ट है आपको यहां पे अधूरी नहीं छोड़नी है। आपके स्कूल में नए स्टूडेंट आए उनकी डेटा एंट्री भी करनी है, या पहली बार जिनका एडमिशन हुआ उनकी भी डेटा एंट्री यहां पे यूडाइस पोर्टल पे करना, क्योंकि जब तक आप सभी स्टूडेंट की डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं करोगे ना तब तक यहां पे डेटा सर्टिफाइड होगा ही नहीं। ठीक है, हर साल मेरे सामने समस्या आती है स्कूल साथियों की, सर पिछली बार हम 2 स्टूडेंट का नाम चढ़ाना भूल गए, अब चढ़ा सकते हैं क्या? आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक बार यदि आप यूडाइस पोर्टल के ऊपर डेटा सर्टिफाइड कर देते हो उसके बाद यहां पे इस साल के लिए यहां पे यूडाइस पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। डेटा सर्टिफाइड करने से पहले पहले जो कुछ आपको यहां पे बदलाव करना है वो कीजिएगा। नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री है, दूसरी स्कूल से स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, क्लास है, मार्क्स वगैरह वगैरह सब आप उसको फुल्ली अपडेट है वो कीजिएगा। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक सबसे बड़ा सवाल जो पहले मैं यहां पे ले लेता हूं, अगर हम ये डेटा सर्टिफाइड नहीं करते हैं तो क्या होगा? भैया आपके स्कूल है वो बंद हो जाएगी यूडाइस पोर्टल पे। देखिए यहां पे यूडाइस है वो 3 साल का मौका देते हैं। यदि 1-2 साल में आप डेटा नहीं भरते यूडाइस पे, 3 साल नहीं भरते तो फिर यहां परमानेंटली क्लोज आपकी स्कूल हो जाती है, जो कि बाद में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसे में देखिए डेटा सर्टिफाइड तो हर एक स्कूल वालों को यहां पे करना ही होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यहां पे ये नहीं है केवल हमें स्टूडेंट की डेटा एंट्री ही कंप्लीट करना है, इसके साथ साथ देखिए अपने यूडाइस पोर्टल पे कई तरह के मॉड्यूल दिए गए, जैसे अपने स्कूल मैनेजमेंट का है, प्रोफाइल का है, टीचर मॉड्यूल है वगैरह वगैरह। इन सभी मॉड्यूल का काम भी आपको पहले कंप्लीट करना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट के डेटा आपको एंट्री है वो कंप्लीट करना है, फिर आपको यहां पे डेटा सर्टिफाइड करना है। एक बात और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट सेशन में आपके यहां था, आपने यहां पे प्रोग्रेशन भी कर दिया, यानी नए सेशन में उसको प्रमोट भी कर दिया, लेकिन फिलहाल वो आपके स्कूल में नहीं है, तो उसे ड्रॉप आउट में जरूर है वो डालिएगा। ठीक है ना, ड्रॉप आउट के अंदर उसका रीजन आप दीजिएगा, उसके बाद आपको डेटा सर्टिफाइड करना, अन्यथा वो स्टूडेंट आपके स्कूल के अंदर ही दिखाई देगा। ठीक है ना, जो कि हो सकता है कि बाद में स्टूडेंट को या फिर स्कूल वालों के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या है वो यहां पे आए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे राज्यों से हैं या फिर दूसरे स्कूल से हैं, अगर स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ है तो उसे अपने स्कूल के अंदर है उसको ऐड है वो कीजिएगा। अगर ये आप ऐड नहीं करोगे तो भी आपके सामने वो समस्या आने वाली। एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे अपार आईडी को लेकर, सभी स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जो फिलहाल कक्षा 12वीं में आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक एज का बड़ा लफड़ा होता है। यहां पे जिन स्टूडेंट की उम्र 17 वर्ष से कम होती है तो उनकी अपार आईडी है स्कूल से ही बनती है, जबकि मेरे देखने में यह है कि मात्र यहां पे 15-16 साल का स्टूडेंट कक्षा 12वीं पास करके कॉलेज में वो चला जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। इस साल मान लेते हैं कोई साल वो फर्स्ट ईयर में आएगा, मात्र वो 16 साल का है, तो उसकी एबीसी आईडी अपार आईडी नहीं बनती है, क्योंकि पोर्टल बोलता है कि स्कूल से बनाओ, आपकी एज तो इतनी कम है और इस एज की जो अपार आईडी वो स्कूल के माध्यम से बनती है। तो सभी स्टूडेंट की अपार आईडी है वो आप पे जरूर बनाएगा गार्जियन की सहमति लेने के बाद। ठीक है, इसके बाद यहां पे स्टूडेंट का डेटा एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सबका जो आधार वेरिफिकेशन है वो भी आप जरूर कीजिएगा, फिर आपको डेटा सर्टिफाइड करना, ये सारे काम करना है। ठीक है ना, चलिए अब डेटा सर्टिफाइड कैसे करना है इसके लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पे आना है और यहां पर आने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसमें लॉगिन करोगे यहाँ पे सेशन दिखाई देगा 2025-26, क्लिक करना है, डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा।
अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद स्कूल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा डेटा नॉट सर्टिफाइड। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है उनकी संख्या है 405, जिनका डेटा कंप्लीट हो चुका है संख्या है 403 यहाँ पे, और अभी जो प्रोग्रेस में चल रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे 2 है, नोट स्टार्टेड यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर टोटल स्टूडेंट 405 है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट कितने का हुआ, केवल 403 का हुआ है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 इन प्रोग्रेस के अंदर स्टूडेंट हैं इनका आपको कैसे पता चलेगा। देखिए आपको इसको सर्टिफाइड नहीं करना जब तक ये डेटा कंप्लीट नहीं हो जाए। इन स्टूडेंट का आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का ये ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना, एक्टिव स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके स्कूल की सभी क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है, कुछ इस तरह से स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हो चुका है उनके स्टेटस में आपको कंप्लीटेड है वो लिखा होगा, यानी इसका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब जिनका डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जैसे धीरे धीरे आगे चेक करते जाओगे तो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर ये जो स्टूडेंट है इन प्रोग्रेस के अंदर है वो दिखा रहा है, इसकी डेटा एंट्री वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका डेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके नाम पे क्लिक कीजिएगा, डेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक दूसरी स्कूल की आईडी को है वो लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, डेटा सर्टिफाइड करके वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं एक स्कूल की आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। सेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपको स्कूल सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा ये जो स्कूल है इसके अंदर टोटल 14 स्टूडेंट हैं, 14 का डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्रेस के अंदर भी कोई नहीं है और नोट स्टार्टेड के अंदर भी कोई नहीं है। अब डेटा सर्टिफाइड करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आपको ये चेक बॉक्स है वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इनका सीधा सीधा मतलब यही है कि देखिएगा यदि आप पे डेटा सर्टिफाइड कर देते हो और उसके बाद यदि कोई नया स्टूडेंट ऐड करते हो या ब्लॉक लेवल पे स्टूडेंट ऐड किया जाता है या कोई क्लास शिफ्ट होती है या कोई नए स्टूडेंट को इंपोर्ट किया जाता है तो आपका जो डेटा सर्टिफाइड हुआ है वो अनसर्टिफाइड वो हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पे वो क्लिक करना है। तो शायद आपके सामने भी इस प्रकार का एरर आ सकता है। देखिए ये जो स्कूल है वो आरटी की स्कूल है, आरटी के बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एरर दी गई है वो ये बिंदु संख्या वो दी गई है। अब ये एरर क्यों आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये जो एरर है मैंने आपके लिए ही यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। चलिए इसका समाधान कैसे करते बताते हैं। आपको ओके वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे देखिए एक्टिव स्टूडेंट वाली लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देती है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो डेटा है मैं आपको ओपन करके वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईपी वाली स्टेप है मैं ओपन करता हूँ। थोड़ा सा आपको नीचे आना, तो यहाँ पे देखिए जो आरटी एक्ट है इसके अंदर कोई भी ऑप्शन है यहाँ पे ये नो नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये जो डेटा एंट्री है आपको कंप्लीट है वो करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट आरटी में है तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे वो नो करना है। चलिए नो करने के बाद यहाँ पे सेव डेटा पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी डेटा एंट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर से अपन ये सर्टिफिकेशन वाले मॉड्यूल पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पे एक्टिव करेंगे, सबमिट करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो अब की बार आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सर्टिफाइड यहाँ पे हो चुका है। थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा, ये डेट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसके बारे में आप देख सकते हो कि कितना क्या मामला यहाँ पे वो रखा गया है। ठीक है, इसे भविष्य के लिए है वो सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। अब ऊपर आप यहाँ पे देखोगे डेटा सर्टिफाइड हो चुका है और कलर यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे डेटा सर्टिफाइड है वो करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट का डेटा सर्टिफाइड कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी डेटा सर्टिफाइड करते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। जो भी आपका सवाल है वो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा चलते चलते खास जानकारी से आपको और रूबरू करवाना चाहूंगा। खास तो क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे साथियों ने मेरे से इस बारे में पूछा भी है। यदि हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट का ये डेटा सर्टिफाइड करते हैं और उसके बाद जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है
उस सर्टिफिकेट का हमें क्या करना, क्या कहीं पर हमें जमा करवाना पड़ेगा? तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, इस सर्टिफिकेट को आपको कहीं पर जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखना है। क्योंकि इस सर्टिफिकेट के अंदर यहां पे आपकी पूरी स्कूल का ब्यौरा होता है, स्टूडेंट का पूरा इसके अंदर है जानकारी होती है, वो केवल आपको पास है, वो सुरक्षित है, वो रखना, बाकी इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। फिर भी डेटा सर्टिफाइड करते समय आपके सामने किसी प्रकार की और टेक्निकल कोई समस्या आ रही है तो इसके लिए संबंधित अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी या फिर अपने जिले लेवल अधिकारी से आपको संपर्क करना है, और जिसके मोबाइल नंबर आपको अपने UDICE पोर्टल पर ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।